कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अता दी है। से हम राधे रानी के भक्त हो गए हैं। राधे रानी के भक्त होकर चले जाओ। हमने गुरु नहीं किया है। अच्छा, हमने गुरु माता किया है। वही गुरु माता तुम्हें खा जाएगी। हाय दादा, बहुत चिकनानी हो। तुम्हारा मांस खाती हूँ। राधे राधे, तुम यहाँ कैसे रे? तुम साले हमरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? ओ तुम यहाँ कैसे? हम तुमका ढूंढ रहे ना। हमें क्यों ढूंढ रहे हो? सेक्रेटरी साहब आए, कल प्रधान जी का बुलाए ले, खड़ंजा का पटंजा का है लगवाई। भी कैसे शुभ मौके पर आ गए यार। क्या हम बताएं? उनसे बता दो जाकर के कि वो लेबरों से मिस्टेक हो गई थी, हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो हम सही करवा देंगे। तो आप मिल लो। ना 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 ना, इस समय हम नहीं जा सकते क्योंकि इस समय हम जरूरी मीटिंग में व्यस्त हैं। वही कौनी मीटिंग हम बिजी। तुमको कैसे समझाएं साले? हटाओ तुम, शर्म साले नहीं आती, हटाओ भागो यहाँ से। प्रधान जी हाँ इनको समझाई भी देना। हाँ तुम जाओ, हम समझाई देंगे। निकलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो, इसके पीछे निकलो तुम भी। चला जाओ, जाओ यहाँ से। हाय दादा, बीमारी है तुम्हारी क्या? हाय ऐसे चले जाई बा, जाओगे? भौंहई पाक गई, मुआछई पाक गई। अच्छा, खपड़ी में बह डाई लगाया है ना है। कमीने कहीं के। हाय दादा, हमारे कहीं जरूर देखो तो कितना बेशर्म है हरामजादा। अभी तुमने हमारी बेशर्मी देखी कहाँ है? ए और कुदरत ने सनम तुमको, आओ मेरे जान बुला कोई जान जाना बाहर। फरसई गड़बड़ है। और कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अता दी है। प्यार करना पड़े और तुमको हर हाल में गर न मानोगी तो पीछे पछताओगी। और कहना मुझको न मंजूर है आपका, और मुझको न मंजूर है चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े, चाहे जितनी मुसीबत
और ये जमाना नहीं, तेरे हसरत की दुनिया झाड़ूंगा मैं। बोल इनकार है या इकरार है? इनकार है, इनकार है, इनकार है। मेरे को बुला बुला जिसे बुलाना चाहती है। सर बजा दूंगी। आओ 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 आओ। राधे 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 राधे। हम तो राधे रानी के पुजारी हैं और राधे रानी को अगर गुस्सा हमको दे देंगे, श्राप हम भस्म हो जाएंगे, और भस्म नहीं हुए तो हम कोढ़ी जरूर हो जाएंगे। हे राधे रानी, हमको क्षमा करना, हमको माफ करना। ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे राधे रानी के मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं। स्थापना? हे राधे रानी, हम तुम्हारे मंदिर में आते हैं, तुमको अगरबत्ती लगाते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी याचना करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। आज तुम्हारी आंखों के सामने हमारे हाथों से जघन्य अपराध होने जा रहा है। राधे रानी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस कमीने की नाश हो जाए, कोढ़ी हो जाए और इसके कीड़े पड़े, कुत्ता कहीं। हमारे कीड़े पड़ेंगे, हम कोढ़ी हो जाएंगे, कोढ़ी हो जाओगे, हम कबरा हो जाएंगे, हो जाओगे, हमारी नाश हो जाएगी, फूके जाओगे, हम फूके जाएंगे, और क्या, हमारी सत्यानाश हो जाएगी। तुमने ऐसे कह दिया सब ऐसे हो जाएगा। हम इनके स्थान पे जाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, अच्छा। इनको अगरबत्ती लगाते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनकी याचना करते हैं, इनकी प्रार्थना करते हैं। तुमने ऐसे कह दिया सब ऐसे हो जाएगा। मर जाओगे तुम। हाँ? हम मर जाएंगे। मर जाओगे। चलो जब हम मरेंगे तब मरेंगे, आज का देखो। हाय भगवान, हाय भगवान। अरे कमीने, अरे भगवान के नहीं, हम राधे रानी के भक्त हैं। राधे रानी है, राधे रानी। इसके कमीने के कीड़े पड़े, इतने बड़े बड़े कीड़े। कह दो पूंछ वाले पड़े, इतनी लंबे पूंछ वाले जो हमको नोच नोच के खाएंगे। लेकिन खाएंगे तब खाएंगे ना, आज का देखो। मैं कहता चला, आज का भी चला जाओ, चला जाओ, चला जाओ। मैं तुझे अपनी बनाने के बाद जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। 18 साल हुई गए प्रधान के मरे, तब ते हम जहाँ तहाँ मुंह मारत घूम ही रहे। तो हरामजादे, तू भी कहीं जाकर के मर जा। मर जाई और क्या? तो फिर देख तेरे साथ में आज अजगर क्या करता है। आओ आओ आओ। हो और तुम्हारे हाथों में सब खंजर वंजर शोभा नहीं देता है। तुम हाथों में चूड़ियां पहनो, मेहंदी लगाओ, वही अच्छा लगेगा। मार दोगी? और कितनी देर से खुशामद कर रहा हूं, तब ये लाओ हमको, ये हमको लाओ, हमको लाओ। अरे लग जाएगा कहीं तेरे। अरे लाओ लो हमको। पापी किया हाय तेरी दशा, नाम बतला वो जो तेरी दशा बनाने वाला कौन है? काला बात कमीना, मैं उसे छीने नहीं दूंगा। बोल मीना बोल। स्वामी, अपने क्वार्टर पर अजगर का भतीजा अभय सिंह आया था। हाँ, और अंजलि की इज्जत से खेलना चाहा। मैंने तो बचा लिया उसे आकर, लेकिन तब तक पीछे से प्रधान अजगर सिंह आ गया। वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को समाप्त कर दिया। बता वो फोन कौन ले गया था? बोल। और ये ड्राइवर गाड़ी निकाल रहे। स्वामी, अंजलि के पीछे ठाकुर अभय सिंह गया है। जा मेरी अंजलि को बचा लो, मेरी अंजलि को बचा लो।
मेरा घर पे लगा चला। गाड़ी ला रे ड्राइवर। तेरी माँ का पैगाम लेकर आ रहा हूँ राम दादा। क्या बात प्रधान जी, बहुत परेशान लग रहे हैं। तो साले आप पूछने के लिए आए हो? क्या है रे? अरे कुछ पूछो मत, दिमाग है इस समय टेंशन में। तुम एक काम करो, हवेली से बाहर निकलो। अच्छा। और सुनो, अगर कोई हमसे मिलने के लिए आता है, हाँ। पूछे अगर प्रधान जी हैं, तो बता देना कि वो तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। बात क्या है प्रधान जी? बात साले बाद में बताऊंगा, दिमाग का टेंशन में तुम जाओ। छोड़ू नहीं मारो मीरा को मेरी भैया, आज तुम बात करेंगे पखारिया जाके अगर तू चाहता भैया, अगर तू चाहता तू जहाँ चले जाओ, तुम मेरे चक्कर में अब तुम बड़ो ही नहीं कुछ समझ के साथ। भैया ये तुम्हारी हालत बनाने लग। भाई साहब, यहाँ पे श्री वास्तव आया था, वो मुझे खंजर मारकर यहाँ से भाग रहा है। नहीं, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं, बहुत देर हो चुकी है। भाई साहब, मेरे न रहने के बाद हमरे भतीजे का ख्याल रखना, मेरे भतीजे को किसी प्रकार का कोई दुख न होने पाए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जी साहब, हमारे भैया को मार करके विशाल श्रीवास्तव भाग रहा है। हाँ, चलो इसका पीछा करो, बड़ा पीछा। कश्मीर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब हम यहाँ से भाग चला। हवलदार जी साहब। रिवाल्वर की निकली हुई गोली जी साहब। विशाल श्रीवास्तव के मस्तक में लग चुकी है। लग चुकी है साहब। अब ये मस्तक में लगी गोली हाँ, जहर बन करके सारे बदन में फैल जाएगा, फैल जाएगा। कहीं ना कहीं गिर करके सारा मर जाएगा। हाँ, आज जंगल का हिंसक जानवर इसके मांस को नोच नोच करके खा जाएगा। खा जाएंगे साहब। वो हमें तुम्हें दुआएं देंगे। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। चलिए साहब। मरने दो। साथियों, जो लड़का उस दिन बेहोशी के हालत में मिला था, उसने अपना नाम अर्जुन बताया। इस कहानी को सुनकर के हमारा तो कलेजा फट गया। शेमा ने उसे अपना साथी बना लिया है। आज हाथों में पिस्तौल लेकर के गया था काली माँ के मंदिर को दर्शन करने के लिए, लेकिन समय काफी हो गया, अभी तक अड्डे पे क्यों नहीं पहुंचा? अर्जुन बस समझ रहा। ठीक है, कयामत में मचा दूंगा, कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बन के, गांव का जुल्म जालिमत पे बिजली की लहर बन के। कहाँ जाएंगे बचकर, कहाँ जाएंगे बचकर? चारों तरफ भय ही भय है, यहाँ भी पड़े तो वहां भी। क्या बात है अर्जुन? अभी तो हमारा शेर शेर की तरह दहाड़ते हुए आया, अचानक बोल तुझे चक्कर क्यों आने लगा? क्या बात है? आज के दिन तुम मुझे
अपनी बहन और पिता का ख्याल आ गया, क्या बहन और पिता का ख्याल आ गया? इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? दादाश्री, बोलो। और इजाजत दीजिए दादा, दादाश्री, और इजाजत दीजिए दादा, वतन अपने में जाऊंगा। तुम इजाजत चाहते हो अपने गांव और अपने वतन को जाना चाहते हो पता लगाने के लिए? अर्जुन, तो इजाजत दे रहा तुमको, वतन पूरे चले। तो इजाजत दे रहा तुमको और वतन अपने चले जाओ, और रहे किस तरह दुश्मन पता उनका। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, काली मां तुम्हारी रक्षा करेगी। जब बहुत जल्दी के साथ दुश्मनों को पता लगा करके शड्डे पे आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। दादाश्री, अपने दुश्मनों का पता लगा करके बहुत जल्द के साथ में अड्डे पे आऊंगा। अपना ख्याल रखना। जय चंबल, साथियों, अर्जुन तो गया है दुश्मनों का पता लगाने के लिए। तब तक तुम पहाड़ी को भेज करके काफी मात्रा में गोला और बारूद मंगा लो। कुछ देर अर्जुन का बैठ करके इंतजार किया जाएगा, अन्यथा अगर वापस नहीं आता है तो चित्तौड़गढ़ की तरफ पाएगा। चलो गोली नहीं चलाएंगे, प्यार करेंगे। चलो खोलो, खोल चाली हरामजादे कपड़े। हरामजादे कुत्ते कमीने, मैं कपड़े अपने नहीं खोलूंगी। नहीं खोलोगे तब तो साली तुम्हारे साथ जाते। आज में क्या देख रहा हूँ? कौन था वो हरामजादा? उसका नाम ओ हरामजादा कोई और नहीं बल्कि ठाकुर अजगर सिंह का भतीजा, जिसका नाम ठाकुर अभय सिंह था। उस हरामजादे को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शायद ठीक समय पे आप नहीं आ जाते तो मैं संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मतलब तुम्हारा कहना मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
जल्दी कहो क्या कहना चाहती हो। और अगर ना यहाँ आप आते मुसाफिर, अगर ना यहाँ क्या होता? अगर ना यहाँ आते मुसाफिर, यहाँ पे आते मुसाफिर, तुझे जल्दी आते मुसाफिर। होता है वही मैंने अदा किया। क्या हुआ? साथी मेरा इंतजार करते हुए चले। लेकिन ठहरो, आपके जाने से पहले मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आखिर तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ रहते हो? मेरा पता ठिकाना जानना चाहती हो? जी, मैं इसी चंबल का रहने वाला हूँ। मुझे लोग डाको। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? इस खाई को पार करके उधर निकल गई। यहाँ हो ना? यहाँ यहाँ डरो नहीं। यहाँ यहाँ हो ना? तुम नहीं जानते हो क्या? मेरे भैया कहते हैं जो डाकू लोग होते हैं और देखते ही गोली मार देते। तुम्हारे भैया का कहना है जो डाकू लोग होते हैं वो देखते ही गोली मार देते हैं, लेकिन मैं ऐसा वैसा डाकू नहीं हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए। शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन सा डाकू हूँ, कैसा डाकू हो तो मेरा भगवान ही जानता है। यहाँ हो, यहाँ हो ना? डरो नहीं। यहाँ हो। सर्वप्रथम तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम है। पूछने के बाद तुम तो खाही तड़क करके उधर निकल गई। मैं थी सर चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा। और मेरे भैया का नाम जो कि सीबीआई इंस्पेक्टर विशाल है और मैं उन्हीं की छोटी बहन हूँ। लोग मुझे अंजलि श्री। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे खानदान की रहने वाली हो। बहुत प्यारा तुम्हारा नाम है। देखो अब मेरी नमस्ते लो। मेरे जो साथी है मेरा इंतजार करता है। अभी कोई काम बता रहे हो? अब तो हमारा परिचय भी आज तक मैं अपने दिल में यही सोच रही थी कि जो डाकू लोग होते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान होते हैं, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद में ये साफ साफ प्रतीत होता है कि कुछ डाकू लोग ऐसे भी होते तुम्हारे जैसे रहम दिल। क्या चाहती हो? न जाने क्या हुआ है, नहीं जल्दी बोलो। न जाने क्या हुआ है, मुझे आपसे वो हो गया है। वो क्या होता है? आई लव यू। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। प्यार करना चाहती हो? जी। शायद तुम नहीं जानती हो। क्या? इंसान जो भी आगे कदम बढ़ाता है सोच समझ करके। सोच समझ कहने का मतलब मुझ जैसे डकैतों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। कफन हमेशा सर पे बांध कर चलते हैं और ना तो समय से खाना ही नसीब होता है, ना तो पीने के वास्ते पानी और ना तो सोने के लिए बिस्तर। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सोच समझ के कदम रखो। रही बात खाने की तो मैं तुम्हारे साथ में एक चाय खा लूंगी, और रही बात सोने की अगर तुम्हारा साथ मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हारे